हाय एवरीवन, वेलकम। मेरा नाम है कृतिका और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हिमाचल जी के बलोकरा 2.0। बलोकरा 2.0 इसलिए क्योंकि वक्त के साथ में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और बलोकरा के अलावा बहुत सारी किताबें, वंडरलैंड के अलावा बहुत सारी किताबें हैं जिनको हम लोग आज सप्लीमेंट करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। ये किताबें एज वेल एज पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे और पिछले एक साल के हिमाचल के करंट अफेयर्स वो साथ में हम लोग कवर करेंगे, ताकि जो जुलाई में प्रीलिम्स आने वाला है उससे पहले आप इसके लिए तैयार हो जाएं। तो ये जो पूरी सीरीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रीलिम फोकस्ड है। हम लोग जो जुलाई में होने वाला पेपर है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं प्री हिस्ट्री ऑफ हिमाचल। अगर मैं इसके पीडीएफ की बात करूं तो आपको वो मिलेगा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे। वहां पर एक ही डॉक्यूमेंट है, वो जो डॉक्यूमेंट है आपने उसका प्रिंट आउट निकलवाना है और जब भी मैं पढ़ाऊँ तो साथ में बैठ के उसको हाईलाइट करना है, या जो मैं बातें बोल रही हूँ वहाँ पर नहीं लिखी हैं उनको स्क्रिबल करना है। अभी इससे क्या होगा, इससे जब तक एग्जाम आएगा तब तक आपकी एचपीजी के कवर हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड इट विल बी क्वाइट मोर देन इनफ जो आपको कवर करना है। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो वहाँ पर दो कोर्सेज हैं, एक आपका हिमाचल जीके का कोर्स है और एचएस की टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर फ्री रिसोर्सेज नाम का फोल्डर है जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर भी पड़े हुए हैं एज वेल एज ये वाला पीडीएफ भी आपको मिलेगा, तो आपने वहाँ से डाउनलोड करके इसको आगे साथ साथ में पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम शुरू करेंगे अपना पहला लेक्चर, वो है प्री हिस्ट्री ऑफ हिमाचल। इसमें हम लोग बात करते हैं सोर्सेज की, कि अब हिमाचल में बहुत सारे इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं तो हमें उनके बारे में पता कहाँ से चला। इसमें दो सोर्सेज आते हैं, एक आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेसी सोर्सेज। इसमें कॉइन्स आते हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि स्टोन भी आ गई, कॉपर प्लेट पे भी इंस्क्रिप्शंस होते हैं, फिर आपके स्टोन टूल्स, मॉन्यूमेंट, स्कल्पचर्स, तो ये सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। फिर आ गए लिटरेसी सोर्सेज जिसमें है पर्शियन लिटरेचर, संस्कृत, खालसा, ट्रैवलॉग्स और वंशावली। तो जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, संस्कृत लिटरेचर के जो पुराण हैं, वेद हैं, जब हमने ट्राइब्स पढ़ते हैं कि किन्नर ट्राइब पढ़ी हमने, या एंशिएंट जितनी भी ट्राइब्स हैं, पिशाच, गंधर्व, तो उनका मेंशन कहाँ पर है, उनका कहीं पुराणों में, वेदों में, या हम महाभारत, रामायण, इन सब में इनका मेंशन किया गया है कि यहाँ के रहने वाले लोग ऐसे थे, तो वहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर पर्शियन लिटरेचर, यहाँ पर तैमूर आया, गजनवी आया, बहुत सारे ऐसे तुर्क इन्वेजन यहाँ पर हुए हैं जिनका मेंशन हमें पर्शियन लिटरेचर में मिलता है। फिर आता है खालसा लिटरेचर। तो हम देखते हैं कि सिख हिस्ट्री एक अच्छा खासा रोल प्ले करती है हिमाचल में और बहुत लंबे एरिया तक हमने बहुत सारे एरियाज को पंजाब हिल्स कहा है। तो क्या है, बैटल ऑफ भंगानी, बैटल ऑफ नदौन, इन सब का मेंशन खालसा लिटरेचर में है। फिर आ जाते हैं हमारे ट्रैवलॉग्स और वंशावली। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे थे। ह्यूनसान जो है आपका जलंधर, कुल्लू, आगे जो आपका लाहौल, इनफैक्ट लाहुल कहता है वो लाहौल को, तो यहाँ तक वो आया है। तो ट्रैवलॉग से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। और फिर आती है वंशावली जिसमें बेसिकली आपके जो फैमिली ट्री हैं वो ऐसे करके बनाए हुए हैं, तो हमारे पास लंबी लंबी चेन्स हैं रूलर्स के नामों की कि किस तरीके से वो यहाँ पे रूल किया करते थे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कॉइन से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, लोकेशन, कहाँ कहाँ पर ये कॉइन्स मिले हैं। अब हिमाचल जीके का इशू ही ये आता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आया है तो उसमें से एक स्टेटमेंट जो है कॉइन्स का होगा, एक आपका हिस्ट्री का होगा, एक हमारा कल्चर का होगा, ऐसे करके चार मिक्स स्टेटमेंट आते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका हिस्ट्री का है तो उसमें हिस्ट्री वाला ही है, फिर क्या होता है, मिक्स होते हैं। आपको सब कुछ आना चाहिए तभी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। कॉइन्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर ये कॉइन्स मिले। अदरवाइज वैसे हम देखें, एक कॉइन जो है वो बहुत चीज़ों के बारे में बताता है। वहाँ पर जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट कैसे हैं उस एरा के। अब यहाँ पे बहुत सारे जो है पंचमार्क कॉइन्स भी हमें मिलते हैं। पंचमार्क कॉइन्स का मतलब क्या है, ये कॉइन है उसके ऊपर कोई मार्क बनाया गया है। जैसे हम लोग बात करते हैं पार्ले जी के बिस्किट है ना, तो उसके ऊपर क्या होता है, बीच में पार्ले जी लिखा होता है और कुछ नहीं है। तो ये जो कॉइन्स थे आपके पंचमार्क, ये नहीं बताते थे कि उस वक्त कौन रूल करता था, ये कौन से टाइम के हैं, हमें कुछ नहीं पता, बस इनके ऊपर जो है मार्क्स, पंच मार्क्स किए गए हैं। अगेन बहुत पुराने ये हैं, इससे हमें सिर्फ इतना पता चलता है। फिर इंडो ग्रीक कॉइन्स भी यहाँ पर हैं। इससे पता चलता है कि जो नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड में भी कहीं ना कहीं यहाँ के लोग इन्वॉल्व थे। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली ही हो, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली जो है उनकी शिप्स थी वो जाते थे, क्योंकि अगेन छोटे एरियाज थे या हमारे पास अभी भी पता नहीं है कि डीमार्केशन किस तरीके से थी।
तो क्या है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हिमालयाज में जो हैं जो लोग रहा करते थे पहले, वो कहीं प्लेन्स के साथ में कुछ यहाँ पर ट्रेड करते थे और प्लेन्स के लोग जो हैं बाद में यहाँ पर आए, तो इनडायरेक्ट तरीके से हमें यहाँ पर ये इंडो ग्रीक कॉइन्स भी मिलते हैं। गुप्ता पीरियड के हैं, मुगल टाइम्स के हैं, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 बड़े जनपद हुए, है ना। इसमें एवोल्यूशन हम लोग देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे कुछ लोग रहते थे, फिर बाद में जो है आर्यंस भी आए, फिर क्या हुआ, वो धीरे धीरे साथ में थोड़ा थोड़ा रहने लगे तो साथ में ट्राइबल्स बन गए, तो क्या है, बड़े इस तरीके से सभ्यताएं जो है इस तरीके से बसी, है ना। तो जब अब ये बड़े जो ट्राइब्स बने थे या जनपद बने थे, इन्होंने भी अपने कॉइन्स इशू किए थे, तो उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट क्या आती है, इनकी अगेन लोकेशन आती है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे मनेंदर है, ये सारे के सारे जो हैं आपके अपोलोडोटस हो गए, सारे इंडो ग्रीक कॉइन्स हैं जो हमें मिले हैं। तो सरोल में मिले हैं, कांगड़ा में हमें पंचमार्क कॉइन्स मिले हैं ये सारे के सारे, फिर सरोल में भी मिले हैं, लछोड़ी है वहां पर भी मिले हैं, ज्वालामुखी में हमें साथ में कुनिंदा और अदम्बर इनके कॉइन्स भी मिले हैं। कुनिंद जो है, अगेन हम ये जनपद जो है आगे देखेंगे कि हिमाचल में 4 बड़े जनपद हुए, उनने भी अपने कॉइन्स जो है यहाँ पर छापे और वो भी हमें ज्वालामुखी में मिले। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, वो है आपका मेवा टप्पा। ये हमीरपुर की एक जगह है जहां पर हमें अगेन अपोलोडोटस और कुनिंदास के कॉइन यहाँ पर मिले हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी लोकेशंस है। जैसे पूछ लिया जाए कि हमीरपुर का ऐसी कौन से विलेज है या किसी विलेज का नाम चेंज करके वहां पर डाल दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए उसका नाम है मेवा टप्पा। ठीक, तो ये आपके सारे के सारे कॉइन्स हमें यहाँ पर मिले। बोला जाता है कि जो ये आपके ब्रिटिशर्स हैं, ये काफी सारे कॉइन्स को वापस लेके जा रहे थे, लाइक लंदन लेके जाते थे, तो वहां पर एक शिप जो है वो डूब भी गई थी। तो अगेन जो डूब गई वो तो डूब गई, उसके साथ में बहुत सारी हिस्ट्री जो है वो भी अंधेरे में चली गई, लेकिन जितने हमारे पास हैं वो अभी शिमला में और आपका जो चंबा में भूरी सिंह म्यूजियम है वहां पर उनको स्टोर किया गया है। तो ये जो 2 म्यूजियम है, स्टेट म्यूजियम ऑफ शिमला और भूरी सिंह म्यूजियम ऑफ चंबा, यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स रखे गए हैं। कभी कभी इनके ये जो कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है इसके ऊपर भी सवाल आ जाते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। जो 12 कॉइन है वो अर्की में मिले। अर्की आगे हम देखेंगे भी, जब गोरखा यहाँ से आए थे तो उन्होंने उसको अपना मेन गढ़ यहाँ पर बनाया था। ठीक है, और फिर आते हैं 21 कॉइन जो है इंडो ग्रीक अपोलोडोटस के हमें टप्पा मेवा में मिले हैं। 31 कॉइन जो है ज्वालामुखी में मिले हैं, और काफी सारे जो है ये आपके कालका कसौली रोड पे मिले। ये बड़े लेट आकर, जब ये आपके ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ गए थे, खुदाई क्या करते थे, कालका शिमला जो आपका रेलवे है वो बनाना चाहते थे, उस वक्त यहाँ पर ये कॉपर के 382 कॉइन्स मिले। अब ये जो कॉइन्स हैं ये बिलोंग करते हैं कनिष्क के टाइम पे, तो इससे हमें पता चला है कि कनिष्क का जो रूल है वो वहां तक यहाँ पर हुआ करता था। तो बस जो है इतना सा याद रखना है, कहाँ मिले, किसका वहां पर रूल हुआ करता था, कितने मिले और कौन से मेटल के मिले। इमेजिन यहाँ पे जो है इसको ब्रोंज लिख दिया जाए और फिर आपको स्टेटमेंट दिया जाए कि ये सही है कि गलत है, तो वो गलत रहेगा। यहाँ पर हमें कॉपर कॉइन्स मिले थे, राइट। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे कि आपका जो लछोड़ी है, सरोल है, वहां पर कुछ मिले हैं। कुल्लू की अगर हम बात करते हैं, जब कुल्लू पढ़ेंगे अभी, इसकी जो स्थापना की है जिन्होंने, विहंगमनी पाल ने, इससे बहुत पहले एक यहाँ पर कॉइन मिला था, लेकिन इसके बाद हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। इनको पहला राजा कहा जाता है कुल्लू का। नाम क्या है? वीरयश किंग। तो पहली सेंचुरी में एक कॉइन मिला जिसमें वीरयश किंग का यहाँ पर नाम लिखा गया था, या वीरायश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी अच्छे से तो नहीं पता हमें, पर अगेन कुल्लू में जो अर्लीस्ट कॉइन मिले हैं हमें, उस पे वीरयश लिखा गया था। ये जो फर्स्ट सेंचुरी है, ये भी एक पॉइंट बनता है कि फर्स्ट सेंचुरी में वो यहाँ पर मिला था, फर्स्ट सेंचुरी का वो कॉइन यहाँ पर बिलोंग करता है। फिर 2 मेंशन और नाम आते हैं, एक है लक्ष्मण चंद्र ऑफ कीरग्राम और जया चंद्रा ऑफ त्रिगर्था। ये जो है इनका मेंशन मिलता है हमें जो आपका बैजनाथ का मंदिर है वहां पर, तो वहां पर लक्ष्मण चंद्र और आपका जय चंद्र का नाम लिखा गया है। आगे कॉइन्स तो हो गए, फिर आते हैं आपके इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो हैं आपके सबसे पहले कांगड़ा के पथियार और कनिहार में। अब इसमें है क्या, इसमें पत्थर के ऊपर इस तरीके से आप देखोगे सिंबल्स जो हैं वो ऐसे बनाए गए हैं। अभी इनको जो है डिकोड करने की कोशिश की जाती है कि क्या इनका मतलब था। सो ये आपका यहाँ पर पथियार और कनिहारा है। ठीक,
अब ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं ब्रह्मी में और खरोष्टी में। शायद 2019 में लाइट में पूछा गया था, ब्रह्मी की जगह खरोष्टी की जगह जो है यहाँ पर टांकरी लिखा गया था। फिर उन्होंने बोला कि ये करेक्ट है कि ये इनकरेक्ट है। तो ये क्या है? ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है। यहाँ पर ब्रह्मी और खरोष्टी में ये लिखे गए हैं, जो आपका मौर्य एरा है उसके साथ में यहाँ पर जोड़े जाते हैं, राइट। यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट बताती हूँ वैसे ही इंटरेस्ट बनाने के लिए, कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना सिरमौर का नाम सिरमौर क्यों है, तो कई जगह जो है लिखा गया कि जो मौर्यन एम्पायर है जब वो शुरू हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी जो सिरमौर के ये लोग थे उन्होंने, तो उसका नाम जो है शिरमौर्य रखा गया कि मौर्यन एम्पायर का जो क्राउन है इस वजह से उसका नाम जो है वो सिरमौर पड़ा। ये ऐसे ही फैक्ट था आपके लिए, और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर केव इंस्क्रिप्शंस जो है हमें कुछ सूपुर में भी मिलते हैं, शिमला के हाटकोटी में। देन आपका जो मंडी में है सिलाणु, वहां पर भी कुछ मिले हैं जो कि ब्राह्मी में लिखे गए हैं। फिर आती है निर्मंड कॉपर प्लेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये कॉपर प्लेट है। अब अगेन ये एक अच्छा सोर्स होते हैं और इससे हमें और चीज़ें कुछ जो पता चलती हैं वो ये हैं कि इसके ऊपर मेंशन किया गया है कि महासमाता महाराजा समुद्रसेन इनका नाम लिखा गया है, तो इन्होंने इसको इशू किया था। ये अगेन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 2018 में एलाइड में डायरेक्टली पूछा गया था कि निर्मंड कॉपर प्लेट जो है वो कौन सी सेंचुरी से यहाँ पर कौन सी सेंचुरी में इशू की गई थी, तो ऑप्शन थे 5th, 6th, 7th एंड 8th, तो सही आंसर था आपका 7th सेंचुरी। अब क्या करते हैं एचएस में, क्वेश्चंस यही होते हैं लेकिन अब एक स्टेटमेंट नहीं 4 स्टेटमेंट बना के देते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। तो याद रखना है महासमाता महाराजा समुद्रसेन ने इशू की थी, 7th सेंचुरी में की थी, और इसका नाम है निर्मंड कॉपर प्लेट, राइट। तो यहाँ पर और भी कुछ हमें स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं जो शारदा और टांकरी में लिखी जाती हैं। करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाया भी है कि हमने फाइनली जो टांकरी ये स्क्रिप्ट है इसको डिजिटाइज कर दिया है। अभी ये ज़्यादा जो बोली जाती है ये जम्मू और आपके चंबा वाले रीजन में बोली और लिखी जाती है, तो हाँ लेकिन धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, बहुत लोग जो है नहीं बोलते हैं। तो अभी क्या है हमने इसको डिजिटाइज कर लिया ताकि हम इसको सेव करें। और टाइम टू टाइम अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी वर्कशॉप्स जो हैं इसको यहाँ पर बचाने के लिए रखी जाती हैं कि इसको हमने खोने नहीं देना है, ख़त्म नहीं होने देना है। तो कौन कौन सी हैं? शारदा और टांकरी। नेक्स्ट आते हैं हमारे लिटरेसी सोर्सेस या लिटरेरी सोर्सेस। सबसे पहले हम करेंगे बात संस्कृत के सोर्सेस की। इसमें वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। डायरेक्टली भी मेंशन करते हैं हम लोग, जैसे जो किन्नर ट्राइब पढ़ेंगे हम लोग उसका ऋग्वेद में मेंशन नहीं किया गया है, ऐसे करके। तो सोर्स को वैसे हमने रिलेट भी करना है अभी अभी, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ इतना कि कितने यहाँ पर हमारे पास ऐसे सोर्सेज हैं। फिर आते हैं पुराण, रामायण, महाभारत। इनमें हिमालयन रीजन्स का मेंशन किया गया है। जैसे कि जब हम लोग महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया कि जो पांडव हैं और द्रौपदी हैं उनको 12 साल का जो है वनवास हुआ और 1 साल का अज्ञातवास हुआ। तो 1 साल के अज्ञातवास में वो ये जो आपके हिमालयाज हैं यहाँ पर छुपके रहे थे काफ़ी टाइम के लिए, और लास्ट के डेज में विराट जो एक राजा हुए मत्स्य देश के वो वहाँ पर रहे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बहुत सारी स्टोरी सुनते हैं कि जो खजियार लेक है वहाँ पे पांडव रहे, फिर उन्होंने बहुत जगह जो है तपस्या की, बाथू की लड़ी में तपस्या की, तो बहुत जगह उन्होंने यहाँ पर वो उनका मेंशन मिलता है। फिर और बड़े सारे यहाँ पर सोर्सेज हैं। पाणिनि की अष्टध्यायी है, कालिदास का रघुवंशम है, कल्हन की रजत रंगिनी, विशाखा दत्ता का आपका मुद्रा रक्षसा जो ये प्ले है ये भी यहाँ पर है। इनमें अलग अलग में देखेंगे, जैसे पाणिनि जो है अष्टध्यायी में कहता है कि जो कांगड़ा के या जो उस वक्त त्रिगर्त के रहने वाले लोग जो थे वो क्या थे? अयुद्ध जीवी उनको उसने कहा, जो युद्ध से अपनी जीविका कमाते हैं। तो पूछा जाता है कि किसने ये कहा, है ना। तो इस तरीके से ये सोर्सेज हम आगे भी वापस से देखने वाले हैं। पर्शियन सोर्सेज की अगर मैं बात करूं, पर्शियन लिटरेचर की बात करूं, तो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट जो कि आपका कांगड़ा का फोर्ट है उसके ऊपर इन्वेजन किया था। तो इसका मेंशन हमें तारीख फिरोज शाही में देखने को मिला है। नहीं तो हमें कैसे पता चलता कि वो यहाँ पर आए? हमारे पास में बहुत कम सोर्सेज हैं। तो ये जो हैं आपके ऐसे पर्शियन सोर्सेज, इनसे भी बहुत हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि वो बात करते हैं कि किस तरीके से उस वक्त नगरकोट में कितना पैसा हुआ करता था, है ना। फिर है इन्वेजन ऑफ कांगड़ा बाय तुर्किश फोर्सेस, बद्र चाच ने भी इसका मेंशन यहाँ पर किया है।
ये जो गजनवी है उसके टाइम पे, गजनी है उसके टाइम पे वो यहाँ पर लिखा करते थे। फरिश्ता के अकाउंट्स हैं, तारीखे फरिश्ता में भी उन्होंने लिखा है। तो बोला ब्रजेश्वरी देवी जो है माता का टेम्पल बोलते हैं, वहाँ पे उनका वक्ष गिरा है ना, और वहाँ पे इतना पैसा हुआ क्योंकि वो एक शक्तिपीठ था। तो नीचे जो आपका साउथ हो गया या बहुत सारी जगह से जो है बहुत दान वहाँ पर किया जाता था। तो फरिश्ता के अकाउंट्स में हमें देखने को मिलता है, वो बोलते हैं कि जब नगरकोट या कांगड़ा में जाया करते थे तो हर 2 मीटर की दूरी पे एक नीचे ऐसे 4 मीटर का एक गड्ढा होता था जिसमें एक बड़ा जो सोने, काफी सारे लाइक सोने के सिक्के जो है मुद्राएं रखी जाती थी। तो जब ये मोहम्मद गजनी आया था तो इसने वो भी लूटा, फिर आपका ब्रजेश्वरी टेम्पल जो है उसको भी यहाँ पे लूटा। ठीक है, तो इसका मेंशन हमें मिलता है फरिश्ता के अकाउंट्स में। फिर आगे भी हम लोग जो हैं अकबरनामा और एने अकबरी, अकबर के टाइम पे भी बहुत सारे रिवोल्ट हुए, उसने उनको कैसे हैंडल किया और कौन कौन राजा उस वक्त इन्वॉल्व थे, उसका मेंशन अकबरनामा में मिलता है। फिर जहांगीर के टाइम पे भी काफ़ी सारे इस तरीके से एक्सपेडिशंस हुए हैं, तो तजुके जहांगीरी में उसका मेंशन हमें देखने को मिलता है। फिर हमारा मुगल्स के बारे में और जो चीज़ें थी वो कुछ यहाँ पर बडौनी की किताब में हमें मिलती हैं। सो नेक्स्ट आ गया हमारा तैमूर लंग। तो जैसा हम जानते हैं उनकी तजूक के तिमूरी में इसका मेंशन किया गया है। तैमूर भी हिमाचल में आया था, वापस जाते हुए वो यहीं से गया था, और बीच में राजा रतन सेन जो उनके रास्ते में आए उन्होंने उनको बर्बाद किया। बोला आलमचंद का नाम यहाँ पर आता है, हिंदुर के राजा। उन्होंने देखा कि तैमूर जो है यहाँ से जा रहा है, जाते जाते ये मुझे भी साथ में अगर इसके विरोध किया तो ये मुझे मेरी प्रजा को भी परेशान करेगा, यहाँ पे भी वॉर होगा। तो उसने जो है तैमूर को जाके बुलाया कि आओ, जो भी आपको चीज़ें चाहिए आप आराम से ले सकते हो, और उनके साथ में जो है प्यार से रखा ताकि वो उसको नुकसान ना करे। तो इन दोनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ पे तजुके तिमूरी में देखने को मिलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग खालसा लिटरेचर की तरफ। खालसा, हम जितने भी गुरु रहे हैं वो किसी ना किसी वक्त में हिमाचल ज़रूर आए हैं, तो उनके मेंशन हमें डिफरेंट सोर्सेज में मिलते हैं। पहला तो आ जाता है आपका गुरु ग्रंथ साहिब, दूसरा है विचित्र नाटक। 2019 HS में ये सवाल पूछा गया था कि जो ये आपके सिख गुरु हैं इनका ये मेंशन जो है इन वॉर्स का कहाँ पर किया गया है, तो ये आपके विचित्र नाटक में जो उनकी बायोग्राफी है उसमें किया गया है। फिर और भी हैं जैसे जन्म सखी, गुरु शोभा, गुरु बिलास पातशाही और आपके दाबिस्तान मज़ाहिब, तो इनमें सभी में इनका मेंशन किया गया है। गुरु हरगोबिंद जी हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी हैं। ये आगे जब हम लोग सिख रूल इन हिमाचल देखेंगे तो और इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन सारी वॉर्स के मेंशन यहाँ पर है। नेक्स्ट आते हैं ट्रैवलॉग्स। ह्यून सान, मुझे पर्सनली ह्यून सान बहुत पसंद है। तो लाइक देखो कितने पहले वो हुआ, आज तक जो उसने लिखा है आज तक हम लोग पढ़ते हैं। तो वो जब यहाँ पर घूमा तो वो जो है बोला कुल्लू भी गया, फिर जलंधर, उसने एक बड़े देश का यहाँ पर मेंशन किया। तो इसमें हमने वो सोचा, जब इसकी हम डायमेंशंस देखते हैं, क्योंकि इसने डायमेंशंस के बारे में लिखा है, तो हमें पता चलता है कि ये नीचे पंजाब से लेके आपका इधर पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, फिर हिमाचल में कांगड़ा वाला एरिया, ऊपर चंबा जम्मू कश्मीर, एक बड़े जलंधर की ये बात करता है। तो बड़े एक एरिया में यहाँ पर घूमा और हर्षा के टाइम पे यहाँ पर आया था। इसमें एक और मेंशन आप देख रहे हो, ये लिखा गया है शरूघना में भी वो आया था। तो ये किसको लिखा गया है? ये लिखा गया है सिरमौर को। तो वो क्या कहता है? वो सिरमौर यहाँ पर कहता है। ऊपर तक गया लाहौल तक, लाह्युल वो कहता है आपके लाहौल को, जब भी वो वहाँ पर गया था। सिर्फ ह्यूनसान ही नहीं आया, बहुत सारे लोग आए वक्त के साथ में। विलियम फ्लिंच है, थॉमस कॉरेट है, ये औरंगजेब के टाइम पे ही कांगड़ा में विजिट किए। फॉस्टर, JB फ्रेजर, इस तरीके से इनके जो डेट्स हैं, नाम हैं, वो सारे के सारे आपको याद करने हैं। ठीक है, कुछ इनके बारे में फैक्ट्स हैं, जैसे कि विलियम मूर क्राफ्ट है। जब पासेस पढ़ेंगे तो ये इसने आपके रोहतांग पास को क्या कहा था? रितांका जोत भी कहा, एज वेल एज इसको पहला यूरोपियन भी कहा जाता है जिसने आपका ये जो रोहतांग पास है उसको यहाँ पर पार किया। ठीक है, तो ये आपके और भी यहाँ पर यूरोपियन ट्रैवलर्स रहे हैं। फिर आती है वंशावली का मतलब होता है, जैसे हम लोग महाभारत की बात करते हैं ना, सबसे पहले जो है शांतनु और सत्यदेव, ये आपकी
सत्यवती के 2 आगे बेटे हुए, है ना, ऐसे करके फैमिली ट्री बना सकते हो आप, फिर पांडव हुए, पांडव ऐसे करके पूरा। सेम वे में हमारे पास में अगर आप हरिद्वार अभी भी जाओगे तो आपकी फैमिलीज के भी वहां पे बनाए होते हैं। इनफैक्ट सिख जितने हैं उनकी फैमिलीज के भी हरिद्वार में ऐसे करके बड़े बड़े स्क्रोल्स होते हैं, आप वहां पे ऐड कर सकते हो, अपने दादा परदादाओं के नाम देख सकते हो। सो सेम वे में वहां से भी हमें बड़े मेंशन मिलते हैं रूलर्स के, उस वक्त के, कि रूलर्स कौन कौन हुए। जलंधर सर्कल, शिमला सर्कल और दुर्ग सर्कल, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भी हमारे बहुत पास में था, तो उसमें दुर्ग सर्कल में भी हमें अपने जो रूलर्स यहाँ पर रहे हैं टाइम टू टाइम, या डायनेस्टीज जिन्होंने रूल किया है, उनके नाम मिलते हैं। अभी 2011 में जो हिमाचल की लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चरल एकेडमी है, उनको एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली स्पीति वैली में, जो कि आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करती है। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखोगे, इससे पहले भी सवाल पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपकी चीजें हैं पूछने लायक। सबसे पहली चीज आती है कब मिला, 2011 में। दूसरी बात किसको मिला, तो ये आपकी जो हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चरल एकेडमी है उनको मिला। कितना पुराना है, 600 साल पुरानी है, मैन्युस्क्रिप्ट है ना। कहाँ पे मिली, तो आपकी स्पीति वैली में मिली है। किससे रिलेट रखती है, तो यह आपका आयुर्वेदिक सिस्टम से यहाँ पर रिलेट रखती है, या आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में बात करती है। और फिर लास्ट आ गया कि कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, तो ये आपकी भोती लैंग्वेज में लिखी गई है। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ एक सेंटेंस से कितने क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो आपने जो है इसको ध्यान से यहाँ पर देख के जाना है। एक और मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो लाहौल वैली के थलोग विलेज में भी हम लोग को यहाँ पर मिली है। अब ये सारी चीजें सेव करके कहाँ रखते हैं, वो रखते हैं हम म्यूजियम्स में। तो आपने देखा अभी 18 मई को हमने म्यूजियम्स डे भी मनाया, और उसमें हमने बोला कि जितने भी शिमला है, भूरी सिंह म्यूजियम है, इनका हम लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं अच्छे से। ये सिर्फ चीज़ें स्टोर करने, रिपोजिटरी नहीं है ये, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये बताते हैं हमारी कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, हमारी कहानी के बारे में, ठीक है। तो शिमला के म्यूजियम की भी उसमें मेंशन किया गया था, लाइक न्यूज़ में रहा है ये, कि सबसे पहली बात ये एवराम जो आपकी हिल है वहाँ पर है। शिमला में 7 हिल्स हैं, प्रोस्पेक्ट हिल है, जैसे वो कामना देवी वाली जो हिल है, ऐसे करके 7 वहाँ पर हिल्स है। उसमें जो आपका म्यूजियम है ये आपकी एवराम हिल पे है, ठीक है। वहाँ पर एक टाइम पे जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी लॉर्ड विलियम ब्रेसफोर्ड, वो भी वहाँ पर रहा करते थे, ठीक है। फिर जो है वीसी ओहरी ने देखा, वो क्यूरेटर बने, उन्होंने म्यूजियम जो है वहाँ पर खोला, बहुत सारी चीज़ें थी उनको वहाँ पर स्टोर किया। सेम वे में आपका भूरी सिंह म्यूजियम भी है, इसको यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से JPH वोगल थे, उन्होंने यहाँ पर जो है चीज़ें स्टोर करनी शुरू की थी। अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, इंस्क्रिप्शंस भी हैं, ये सारे कॉइन्स जो हैं वो भी है, और अगर हम लोग मिनिएचर कांगड़ा पेंटिंग्स की बात भी करें तो वो भी ढेर सारी भूरी सिंह म्यूजियम में हमें देखने को मिलती है। इनॉग्रेशन जो है इसकी 1908 में की गई थी। चंबा के राजा हैं भूरी सिंह, जिनके नाम पर ये यहाँ पर रखी गई। सो थैंक यू, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले टाइम में आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।